अफजलो आला नबी है। अब अफजलो आला किताब को अल्लाह तबारक व तआला ने अफजलो आला नबी के ऊपर उतारा और इस अफजलो आला नबी के ऊपर उतरी हुई किताब के अंदर हमारे और आपके लिए दुनियाए इंसानियत के दर से इबरत के लिए, दुनियाए इंसानियत को राहे राह पे चलने के लिए, दुनियाए इंसानियत को बताने के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपनी मुक़द्दस किताब में इरशाद फरमाता है कि कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन। तहकीक के आ गया, क्या आ गया, कौन सी चीज आई? तहकीक के आ गया अल्लाह के जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद नूरे मोहम्मदी है, किताब से मुराद कुरान मुक़द्दस है। आइए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने तो ये समाअत कर लिया कि कुरान मुक़द्दस हमें ये बता रहा है, नूर का तज़किरा कर रहा है, रोशन किताब के बारे में बता रहा है। हमें तो ये मालूम चला कि नूर का तज़किरा इस मुक़द्दस किताब में हुआ है, मगर मैं जरा ये भी तो जान लूं कि हदीस से क्या बताया जा रहा है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आइए हदीस पाक से समाअत करें। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे चहीते सहाबी हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिफ़सार करते हैं, पूछते हैं कि अल्लाह के महबूब जरा ये तो बता कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान को बनाने से पहले, जमीन को बनाने से पहले, चांद को बनाने से पहले, सूरज को बनाने से पहले, दरख्तों को बनाने से पहले, पत्थरों को बनाने से पहले, फरिश्तों को बनाने से पहले, आदम को बनाने से पहले, जन्नत को बनाने से पहले, दोज़ख को बनाने से पहले इस शय को बनाया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, पूछने वाला कौन है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चहीते सहाबी हैं। बताने वाला कौन है? तो अल्लाह के महबूब है, जिस महबूब को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर से बनाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, या जाबिर, ऐ जाबिर, इन्नल्लाह तआला, बेशक अल्लाह तआला ने पैदा किया कबल अशियाए, हर शय से पहले नूरा नबी का, नबी के नूर को मिन नूर ही, अपने नूर से, उस वक्त में कोई चीज ना थी, लौहुन वला कलमुन वला जन्नतुन वला नारुन वला मलकुन वला समाउन वला जिन्नुन वला इंसुन। उस वक्त में ना लौह थी, ना कलम, ना जन्नत, ना दोज़ख, ना फरिश्ता, ना जिन्नात, ना इंसान, बंदे के किसी चीज का वजूद न था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब के नूर को, अपने नूर, सुभान अल्लाह, बताने वाले कौन? हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ करते हैं, जाबिर, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु न पूछते तो फिर ये हदीस बनकर ये पूछना और जवाब देना। एक तरफ कुरान मुक़द्दस हमें ये बता रहा है कि एक नूर आया, तो वो नूर कौन सा, किसका नूर है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते सारे लोगों के शक व शुबहा को दूर कर दिया कि ऐ दुनिया वालों, तुम ये ना समझना कि ये नूर किसी और का है, तुम मेरी समानी समाज है, ये नूर है तो तेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे नबी का नूर है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आपने उलमाए कलाम की सवाली सुना होगा कि दुनिया में आने वाला इंसान सबसे पहले
हजरत आदम अलैहिस्सलाम, है ना? किस एतबार से? तो जाहिरी एतबार से, देखने के एतबार से दुनिया में आने वाला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, मगर आदम अलैहिस्सलाम की ज़बानी सारे हमारे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, आदम अपने चेहरे को, अपने सर को आसमान के जानिब उठा। हदीसों में आया हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने सर को आसमान के जानिब उठाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखा। नूर को देखा, कहाँ देखा? ही सरारिल अर्श से, अर्श के पर्दों में देखा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अर्ज करते हैं, फकाला या रब्बी, मा हाज़ा नूर, यह नूर क्या है? आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करते खुदा से, ए मालिक परवरदिगार, जो अर्श के पर्दों में मैं नूर को देख रहा हूँ, ये नूर क्या है? जवाब मिलता था, नूरा नबीन, ये नूर एक नबी का है, मिन जुर्रियती का, जो तेरी ही औलाद में से होगा। अगर वो ना होते तो मां खलक़तुका, मैं तुझे ना बनाता, वला खलक़तु अंता, और ना जमीन को बनाता। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आसमान में अहमद, इसी हदीस में बताया जा रहा है, मिन जुर्रियती का, जो तेरी ही औलाद में से। इसमहु, उसका नाम। सवाल उठता किसका नाम? तो उस नूर का नाम, इसमहु, उसका नाम। फिर समाए आसमान में अहमदुन अहमद, और फिर और जमीन में मुहम्मदुन मुहम्मद। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ये आदम जिस नूर को तुम अर्श के पर्दों में देख रहे हैं, उस नूर, वो नूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और उस नूर का नाम आसमान में जो होगा, फरिश्तों के बीच में जो होगा, वो अहमद होगा। और जमीन पे इंसान के बीच में जो होगा, वो मोहम्मद। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनियाए नीति में मबूस किया। वो जिब्रील जो सारे फरिश्तों के सरदार, हज़रत जिब्रील अमीन से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, ये जिब्रील जरा ये तो बता कि तेरी उम्र कितनी है? जैसा कि कोई शख्स किसी से पूछता कि बाबा जरा ये तो बता कि तेरी उम्र कितनी है।
कोई बताता 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, जो जिस एतबार से होता वो बताता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन से पूछते हैं, जिब्राइल जरा ये तो बता तेरी उम्र कितनी है? जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, अल्लाह का महबूब मुझे कुछ मालूम नहीं, हाँ मैं इतना जान लेता हूँ कि 14 में एक सितारा 70,000 बरस के बाद चमकता था। मैंने उसे 72,000 बार देखा है। अल्लाह के मेरे रब की इज्जत की कसम, ऐ जिब्राइल मैं वही सितारा हूँ जिस सितारे को जो सितारा 70,000 बरस के बाद एक बार चमकता था, वो सितारे को तूने 72,000 बार देखा है। वो सितारा मैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रिसालत या रसूलुल्लाह, मिलादुन नबी जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाह रिसालत या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अरब की सरजमी पे आए। कोई कहने वाला ये नहीं कहता कि अरब के सरजमी पे आए, अरब वालों के लिए रहमत बन करके आए, नहीं, बल्कि कुरान ये फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये नहीं बताया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मक्का वालों के लिए रहमत, या मदीना वालों के लिए रहमत, या पाकिस्तान वालों के लिए रहमत, या हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत, या मुसलमानों के लिए रहमत, या सिख के लिए रहमत, या हिंदुओं के लिए रहमत, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा तो मुसलमानों के लिए रहमत बना करके भेजा, हिंदुओं के लिए रहमत बना करके भेजा, सिख के लिए रहमत बना करके भेजा, सारी कायनात के लिए रहमत बना करके। सुभान अल्लाह। कोई एक से करेगा, एक बाप का 4 औलाद, कोई औलाद नाहंजाद निकल गया, बदमाश निकल गया, बेवफा निकल गया, गद्दार निकल गया, तो बाप को लान तान बुरा भला भी कहता, बाप तो उसी का मगर एक्सेप्ट नहीं करता, बाप तो सबके लिए बराबर, मगर वो लड़का अदब नहीं देता। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत। अब कोई रहमत माने या रहमत ना माने, मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अगर रहमत ना होती, एक एतबार से तो आप भी मेरे भतीजा लग जाइएगा, चलिए कोई बात नहीं, मगर आप आपके भतीजा है मेरे साधु भी लगे। अल्लाह के रसूल बेटा खामोश हो जा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमी पे आए। क्या आपको मालूम है कि आज से 1400 साल पहले अरब का हाल क्या था? हमारी माँ बहनें बैठी हुई है, आज उस नबी के एहसान को फरामोश कर रहे हैं। हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, उस नबी के एहसान को फरामोश कर रहे हैं। अरब का हाल, हिंदुस्तान का हाल ऐसा हाल था, अरब का हाल ऐसा हाल था कि अरब की सरजमी पे किसी के घर में अगर कोई बच्ची जन्म ले ले, आज हम अपने बच्चों को सीने से लगा करके रखते हैं,
कि ये मेरी बच्ची मेरे लिए रहमत है। मेरा औलाद बुढ़ापे के आलम में पूछे या ना पूछे, मगर मेरी बच्ची अगर दूर दराज में रहे, बाप के परेशानी को सुनने, बाप के तकलीफ को सुनने, अपनी सारी तकलीफ को भूल जाए, माँ बाप की परेशानियों को अपने दिल में पैवस्त करके दौड़ करके हाजिर हो जाए। यही बच्ची है जो कल इस बच्चों को अरब की सरजमी पे जिंदा दफन किया जाता था, जिंदा मार दिया जाता था। बच्चियां खुदा के दरबार में इल्तिजा करती थी, दुआएं करती थी कि मालिक परवरदिगार किसी ऐसे शख्स को भेज दे मौला जो मुझे जिंदा दफन कर दे से बेनियाज कर दे मौला, जो मुझे जिंदा दफन करने से बचा ले मौला। हिंदुस्तान का हाल ऐसा था कि अगर किसी का शौहर अगर इंतकाल कर जाता था तो उस औरत के सर के बाल को छीन कर करके उसको गद्दे पर बैठा कर करके उसे काजल लगा कर करके गाँव में गश्त किया जाता था, उसके ऊपर नींद और गोबर फेंका जाता था, उसे मनहूस समझा जाता था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हिंदुस्तान का ऐसा हाल था कि अगर किसी का शौहर अगर इंतकाल कर जाता तो उस शौहर के साथ साथ उसके चीते पर उस जिंदा औरत को उस पर ले जाकर करके उसे जिंदा जला दिया जाता था। अल्लाह अकबर। ये औरतें खुदा के दरबार में इंतजार करती थी, मालिक परवरदिगार मुझे जिंदा जलाने से बेनियाज करने वाला किसी मुर्शिद को भेज दे मौला, जो मुझे जिंदा जलने से बचाने वाला। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, माओ की दुआएं खुदा के दरबार में कबूल हो रही है, हमारी बहनों की दुआएं खुदा के दरबार में कबूल हो रही है। बाबे इजाजत से वो दुआ कराती है, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल करता है। और नबी आखिर ज़माना हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब की सरजमी में भेज देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की सरजमी में आते हैं और अपने अंदाजे गहरबार को पेश करते हैं, अंदाजे सुखन को पेश करते हैं, अपने कहने को नाश के दरमियान में बताते हैं। दादा के अर्ज करते हैं, ऐ लोगों, इस बच्चों को तो जिंदा दरगोर रखूंगा करो, जिस माँ के पेट से तुम आए हो उसी माँ के पेट से ये बच्चा भी आई है, तुम जिंदा रहो, इस बच्ची को मार दो, ये बेहतर नहीं है। यही बच्ची आज मेरे घर के लिए रहमत है, यही बच्ची एक वक्त ऐसा आएगा कि अपने कदमों के नीचे जन्नत रखा करके अपने बच्चों के लिए जन्नत से मेरे प्यारे इस्लामी भाई, आज हमारा जिस बच्ची को अपने सीने से लगा करके रखते, कल इसी बच्ची को जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ही मेरे लिए रहमत नहीं, बल्कि उनके जिस्म का हर टुकड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अत्थर से गिरा हुआ पसीना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का केश के मुबारक भी मेरे लिए रहमत है। वो केश के रहमत कि अगर उस केश को अपने हाथ में ले लिया जाए तो हजारों की तादाद एक तरफ है और नबी का दीवाना अकेला एक तरफ है, हजारों की तादाद को ललकारता हुआ हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जंगे यरमूक में आप शरीक होते थे। जंग मैदान, जंग का मैदान गर्म है, जंग का मैदान गर्म है, जंग का मैदान अपने समाज पे है, जंग का मैदान अपने जवानी पर है। और हजरत खालिद बिन वलीद
रज़ियल्लाहु ताला अपने सरों पे उस टोपी को लगा करके जाते जिस टोपी के अंदर नबी का केश ये मुबारक, जिस टोपी के अंदर नबी का केश ये मुबारक होता, और उस टोपी को जो मैदान में लेकर के शहीद हुए उस जंग के जीतते हुए नजर जंगे यरमूक अपने सवार पे है, सारे सहाबा जंग कर रहे हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद की टोपी जंग के अंदर, मैदान के अंदर, लश्कर के अंदर नीचे गिर गई। सारे सहाबा जंग कर रहे हैं और हज़रत खालिद बिन वलीद सहाबा अर्ज करते हैं, एक खालिद बिन वलीद तेरे सर के ऊपर तलवारें चमक रही है, तुम क्या कर रहे हो? लड़ाते हुए कर दिए। हज़रत खालिद बिन वलीद सहाबा की आवाज को नहीं सुनते हैं, टोपी तलाश कर रहे हैं, टोपी तलाश कर रहे हैं, टोपी तलाश कर रहे हैं। सर के ऊपर तलवारें चमक रही है, सर के ऊपर नेज़े चमक रहे हैं, टोपी मिल जाती है, सर पे लगाते हैं, तलवार उठाते हैं, जंग लड़ने लगते हैं, लड़ते हुए जंग को जीत लेते हैं। सहाबा पूछते हैं, ये खालिद बिन वलीद जरा ये तो बता कि जंग अपने शबाब में था, तलवारें तेरे सर के ऊपर चमक रही थी, तू कौन सी चीज तलाश कर रहा था? हज़रत खालिद बिन वलीद अर्ज करते हैं, ए नबी के सहाबा समाअत कर ले, मैं वो चीज तलाश कर रहा था, मैं अपनी टोपी को तलाश कर रहा था, पर मैं टोपी तलाश नहीं कर रहा था, नबी के केश के मुबारक को तलाश कर रहा था। जो मैदान में मैंने इस टोपी को लेकर के गया, जंग को जीतते हुए नजर आया। इस जंग के अंदर मेरा सामान नहीं था, नबी के केश के मुबारक, नबी के केश के मुबारक था। अगर ये केश के मुबारक ना होगा तो मेरे अंदर वो ताकत नहीं है कि मैं जंग को जीतूं। सब तो कमाल इस टोपी के, अगर ये टोपी न रहे तो मेरी तलवारें टूट जाएं, अगर ये टोपी रहे तो हजारों की तलवारें एक तरफ रहे और मेरे हाथ में नबी का दिया हुआ एक छड़ी एक तरफ रहे, तलवारें एक तरफ हो और लकड़ी की छड़ी एक तरफ हो। यही तलवार, यही लकड़ी मेरे लिए तलवार बन के काम आएगी और उस तलवार को तोड़ती हुई और उस तलवार को तोड़ती हुई नजर आएगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सिंधी हाजिर है, इशारा उर्फी आवाज कि अगर सिंधी अगर आ जाए तो इशारा मिलता है कि प्रोग्राम खत्म कर दिया जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप तो समझ रहे होंगे कि मैं इस तरह से बोल रहा हूं। मौलाना माशाअल्लाह बहुत उम्दा है, मगर मैं जिस अंदाज से मैं चल रहा हूं मेरे कुछ साथी लोग जान रहे हैं। मैं तो मेरे अंदर तो कभी कभी हिम्मत नहीं आता बात करने के, इस तरह से मेरा जिस्म हो जाता, खुदा गवाह है। अभी मैं बहुत ही परेशान चल रहा हूं, समझिए मैं दिन भर गवाह। मैं असर की नमाज पढ़ करके मधुबलिया से जिला मैं दर्द की दवा खा रहा हूं। मैं जब तकरीर करता हूं तो गौसे साहब की निगाहें गरम है कि मैं खुद सोच में पड़ जाता हूं कि कहां से मेरे अंदर वो ताकत कुव्वत आती है कि मैं बोलता हूं। मैं यहां से पूरी प्लानिंग के साथ मैं आया, यहां से मैं डायरेक्ट मैं कल बेतिया के लिए निकलूंगा। मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगा क्योंकि दवा खाते खाते मैं बहुत ही परेशान हूं। और मसलहत खुदाई मैं आप हजरात से कहूंगा, अपने माँ बहनों से भी कहूंगा कि मेरे सेहत के लिए जरा दुआ करें।
चूंकि मैं कभी कभी पेट के दर्द से इस तरह परेशान होता हूँ कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाता। रात मेरा प्रोग्राम बेतिया के सर्जरी पे हुआ, नूरुल हुदा साहब एसडीओ साहब के पास मैं रात कयाम किया। फजर की नमाज के बाद हमको हिम्मत नहीं होती थी कि मैं, क्योंकि मेरे साथ एक बच्चा था। आधा घंटा के करीब मेरे बदन को बहुत ही दबा, कुछ आराम मिला। उसके बाद तब बेतिया से मैं निकला और पहुंच करके फिर मैं चकिया की सर्जरी से वादे को पूरा करने के लिए मैं अपने बगल के प्रोग्राम को छोड़ करके वादा पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे आया। आप जानते हैं वादा के बारे में जानते हैं? आज तो वादा को लोग समझते आम था, वादा आम था, कोई माने नहीं रखता, चे मानेदार ये कोई माने नहीं रखता। मगर वादा के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वादा खिलाफी करने वालों को ऊंधे मुंह दोषक में डाल दिया जाएगा। आज हमारे कहने वाले अक्सर मुसलमान वादा खिलाफी करते हुए नजर आते हैं, अपने भाई का हक मारते हुए नजर आते हैं, अपने भाइयों को सताते हुए नजर आते हैं, अपने आप को खुशहाली होते हुए नजर आते हैं और अपने भाई को परेशानी में मुब्तला होते हुए देख करके खुशी का इजहार करते हुए नजर आते हैं। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तेरा भाई जो भाई है, अगर तेरा पड़ोसी भी अगर बिगर मजहब का मानने वाला है, अगर गैर कौम का मानने वाला है, गैर धर्म का मानने वाला है, अगर वो तेरा पड़ोसी है, अगर तुम खा करके अगर रात की तन्हाइयों में अगर तुम सो जाते हो, अगर तेरा पड़ोसी अगर बिगर मजहब का मानने वाला है, हिंदू धर्म का मानने वाला है, अगर वो भूखा सो जाता है तो हश्र के मैदान में तुझसे सवाल जवाब किया जाएगा कि सारे का खुदा मैं था, अगर वो मुझे माने या न माने, रिस्क मैं देता था, मैं तुझे रिस्क दे करके आजमाया, तू तो खुद को ख्वाब था, मगर मेरे पड़ोसियों का ख्याल न किया। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मतलब इस्लाम के अंदर ये बताया गया कि अगर से किसी भी धर्म का मानने वाला हो, तेरा पड़ोसी है, खुद को खाओ और अपने पड़ोसियों को। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे प्यारे इस्लामी भाई, वक्त नहीं है, मैं आपसे ये कहूंगा जरा दुआ कीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे जिस्म के अंदर किसी तरह का मर्ज न निकाले। अभी मैं बोल रहा हूं तो पीठ मेरा लग रहा है कि एकदम थक जाएगा। जज्बात में तो मैं बोल लेता हूं, मगर बाद में इसका एहसास होता है कि बोलने को तो बोल लिए, लास्ट में किस तरह से इंसान झेलता। आने की हिम्मत नहीं थी। मेरे भांजा भी जैसा कि बात वहां पे हुई तो उनको मालूम नहीं था कि मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं। मुफ्ती सरफराज साहब, उनको मालूम हुआ तो बोले, मामो आप इतना परेशानी में रहते हैं मगर प्रोग्राम नहीं छोड़ते, किसी के दिल को मैं कैसे तोड़ दूं। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने भाइयों की परेशानी को तुम अपने ऊपर उठा लो।